अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो प्रीकास्ट बीम की इंस्पेक्शन के हवाले से है कि उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है एक फ्रेश इंजीनियर और क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए। तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा और हौसला अफजाई के लिए दो चार लफ्ज कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया। चलो चलते हैं फील्ड की जानिब। तो दोस्तों ये प्रीकास्ट बीम फॉर्म वर्क है और इसमें बीम वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो इसमें एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम जो चीज़ देखते हैं वो इसकी अलाइनमेंट देखते हैं, यानी ये अलाइनमेंट हमारे पास बिल्कुल सीधी है, ठीक है। इसको हम डोरी से भी चेक कर सकते हैं और इसको हम लेज़र से भी चेक कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट देखी जाती है कि इसकी अलाइनमेंट सही है या नहीं। अभी तो ये तैयार नहीं है, तो जब ये तैयार होता है तो सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करते हैं। तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि फॉर्म वर्क जो है वो लूज़ तो नहीं है कहीं से, क्योंकि अगर लूज़ रहेगा तो उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए हम ये सपोर्ट और ये ब्रेसेस वगैरह चेक करते हैं। जैसे ये इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, ये साइड पे इन्होंने ये सपोर्ट और ब्रेसेस वगैरह प्रोवाइड किए हैं। सो उसके बाद हम जो तीसरी चीज़ चेक करते हैं वो है इसकी जो सरफेस है वो क्लीन है या नहीं। जैसे ये सरफेस इसका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब जैसे ये चीज़ इन्होंने इसके ऊपर टेप लगाया हुआ है, तो ये चीज़ एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर हम इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस चीज़ को इन्होंने दोबारा इसको न्यू लगाना पड़ेगा। इसको जो प्लाई है वो इनको न्यू लगानी पड़ेगी। जैसे अब ये चीज़ देखें, ये तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो उसी के साथ साथ हम ये चीज़ भी चेक करते हैं कि जो इन्होंने फॉर्म वर्क तैयार किया है ये कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, और क्योंकि लीकेज होगा तो उसमें जो कंक्रीट की स्लरी है तो वो निकल जाएगी और कंक्रीट की वो जो स्ट्रेंथ है वो बाकी नहीं रहेगी। और उसके बाद हम ये चीज़ भी चेक करते हैं कि इस जो मोल्ड की सरफेस के ऊपर इन्होंने रिलीज एजेंट लगाया हुआ है, कोई ऑयल वगैरह लगाया हुआ है कि बाद में इसको जब रिलीज़ किया जाए तो इसमें कोई मुश्किल ना पेश आए। क्योंकि जब वो रिलीज एजेंट लगाया होगा तो कंक्रीट से आसानी से ये फॉर्म वर्क जुदा हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि रिबार का साइज़ और इसमें जो ये स्पेसिंग होती है, इस चीज़ को हम चेक करते हैं कि स्पेसिंग प्रॉपर ड्राइंग के मुताबिक, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। और इसकी अलाइनमेंट, जैसे अब इन्होंने ये डबल बार लगाए हुए हैं तो ये एक प्रॉपर ड्राइंग के मुताबिक लगी है। यानी जैसे अब इस साइड से इन्होंने ये 90 mm का दिया हुआ है और इस साइड से आई थिंक ये 110 यानी 110 mm का इन्होंने ये प्रोवाइड किया है। तो इसकी अलाइनमेंट और इसकी स्पेसिंग और इसकी लेंथ वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। और इसके बाद इसका कवर चेक करना पड़ता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे लगाते हैं, ये जब इसमें रिबार रखते हैं तो ये सरफेस के साथ उसमें 20 mm या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जितनी भी रिक्वायर्ड है तो वो चीज़ हम चेक करते हैं कि उसके साथ प्रॉपर जो कवरिंग हो। क्योंकि स्टील जो रिबार है आपका वो सरफेस के साथ टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब टच होगा तो बाद में जब आप इसको रिलीज़ करेंगे फॉर्म वर्क को तो उसमें जो है वो स्टील आपका जो है ना बाहर नज़र आएगा। तो वो ये चीज़ जो है ना एक्सेप्ट नहीं की जाती। एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। सो दोस्तों एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर हम बाइंडिंग वायर को चेक करते हैं कि ये लूज़ तो नहीं है। जैसे ये इन्होंने लगाया हुआ है 16 गेज या 18 गेज का ये होना चाहिए। और उसके बाद ये लैपिंग लेंथ जो है ना वो चीज़ चेक करनी पड़ती है कि उसमें प्रॉपर लैपिंग लेंथ है या नहीं। तो उसके बाद दोस्तों इसकी ड्राइंग चेक की जाती है कि वो अप्रूव्ड है या नहीं। तो उसके बाद आखिर में जब पोरिंग से पहले इसकी चेकलिस्ट बनाई जाती है और उसकी आरएफआई रेस की जाती है और उसके बाद वो आरएफआई कंसल्टेंट या क्लाइंट को सेंड की जाती है। तो वो आके इसकी इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि फॉर्म वर्क और रिबार जो है वो होल्ड पॉइंट है। तो क्लाइंट या कंसल्टेंट आके चेक करते हैं, इंस्पेक्शन उसकी होती है। तो उसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर जो है ना पोरिंग होती है। तो ये थी दोस्तों प्रीकास्ट बीम की इंस्पेक्शन के हवाले से वीडियो। ऐसी ही मज़ीद इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा। बस आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फील्ड रिलेटेड वीडियोस लगाता रहूँगा। शुक्रिया।